हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल यूर करियर पॉइंट। आज से नई टेस्ट सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। यूके पीएससी प्री, जो आपका यूके पीएससी अपर पीसीएस का पेपर होने वाला है 3 अप्रैल को, जो कि एग्ज़ाम कैलेंडर में मेंशन कर रखा है कि 3 अप्रैल को यूके पीएससी अपर पीसीएस प्री का पेपर कंडक्ट करवाया जाएगा। 2 पेपर होते हैं उस दिन। मॉर्निंग में आपका जीएस का पेपर होगा 150 नंबर का, और दूसरा आपका सी सेट का पेपर होता है। तो सी सेट का पेपर उसमें क्वालिफाई नेचर का होता है, लेकिन जो जीएस का पेपर होता है उसके नंबर उससे मेरिट बनती है, जिससे आप मेंस पेपर दोगे। तो उसमें जीएस का इम्पोर्टेंट रोल है। पूरी 150 नंबर की जीएस आती है। तो उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने ये टेस्ट सीरीज तैयार की है। आज इसका पहला पार्ट है, बाकी और टेस्ट सीरीज भी आती रहेगी। मैंने आपसे थंबनेल में 3 क्वेश्चन पूछे हैं। पहला क्वेश्चन यह है, बिनसर महादेव मंदिर किस नदी के तट पर है। और सेकंड क्वेश्चन ये है, तुमालपल्ले यूरेनियम भंडार कहाँ पे है और शंख लिपि किस काल की है। यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी के क्वेश्चन में अंतर रहता है। यूके ट्रिपल एससी फैक्ट वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, लेकिन जो यूके पीएससी का पेपर होता है, अपर पीसीएस प्री का पेपर होता है प्रीलिम्स का, तो उसमें आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। फैक्ट वाले क्वेश्चन तो आते ही हैं, साथ ही साथ उसमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जो कि कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग मैंने ये टेस्ट सीरीज तैयार की है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज ये पहला पार्ट है, जिसमें कुछ आपको उत्तराखंड के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन मैंने पूछा है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो के लास्ट में इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पहला पार्ट है आज का। स्टार्ट करते हैं टेस्ट। मैंने इस सीरीज़ में 50 से 60 क्वेश्चन लिए हैं। हर पार्ट में आपको 50 से 60 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे यूके पीएससी प्री के लिए, जो 3 अप्रैल को पेपर होने वाला है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। इसमें मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में दे रखा है, ताकि इंग्लिश मीडियम वालों को समझ में आ जाए। तो मैंने इसमें इंग्लिश का शब्द मेंशन कर रखे हैं, आप उनको देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है, भारत में नौगम्य अंतर्देशीय जलमार्गों की लंबाई लगभग कितनी है। इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर हो जाएगा 14,500 किलोमीटर। भारत में जो नौगम्य अंतर्देशीय जलमार्गों की लंबाई है ना, लगभग वो 14,500 किलोमीटर है। इसमें ए राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। दिसंबर 2019 में किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर रोहतांग दर्रा सुरंग का नाम रखा गया था। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे रखा गया है रोहतांग सुरंग का नाम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर का, 2019 का करंट अफेयर का क्वेश्चन है, पूछ सकता है एग्जामिनर। तो इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का क्वेश्चन है, लिनक्स डैश डैश है। तो लिनक्स क्या है। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो उसमें ए राइट आंसर हो जाएगा। ए एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये उत्तराखंड का क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कर्मजीत नाग मंदिर कहाँ पे स्थित है। तो प्रसिद्ध कर्मजीत नाग मंदिर है रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग में ग्राम पड़ता है पिल्लू ग्राम, वहाँ पे मिलेगा आपको कर्मजीत नाग मंदिर। ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बांकापुरा मयूर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटका। कर्नाटका में है बांकापुरा मयूर अभयारण्य। यूकेपीएससी प्री का जो पेपर होता है, उसमें नए नए क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सेंचुरी से जो अभयारण्य होते हैं ना, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बांकापुरा मयूर अभयारण्य कहाँ पे है, कर्नाटका में है। डी राइट आंसर हो जाएगा इसमें। पंवार वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था। इजी क्वेश्चन है। तो पंवार वंश का वास्तविक संस्थापक था अजयपाल। अगर क्वेश्चन आता है पंवार वंश का संस्थापक कौन था, तो होगा कनकपाल। लेकिन यहाँ पूछा गया है वास्तविक संस्थापक, तो वास्तविक संस्थापक कौन था, अजयपाल था। इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा। इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान कब बना।
तो इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान बना 1517 में। डी राइट आंसर। उत्तराखंड का प्रथम जैविक जनपद कौन सा है? तो उत्तराखंड का प्रथम जैविक जनपद है रुद्रप्रयाग। इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डांग खर्क बुग्याल कहाँ पे? डांग खर्क बुग्याल चमोली में। ये डांग खर्क बुग्याल कहाँ पे? चमोली में। ए राइट आंसर। महाभारत के किस पर्व में गंगा द्वार यानी हरिद्वार से केदारनाथ तक की यात्रा का वर्णन मिलता है? गंगा द्वार से भृंगतुंग तक की यात्रा का वर्णन मिलता है। इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा वन पर्व। वन पर्व में मिलता है इसका उल्लेख। सी राइट आंसर हो जाएगा इसमें। हिमालय के गंगा तट का वर्णन मिलता है। तो हिमालय के गंगा तट का वर्णन मिलता है जातक ग्रंथ में। इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा। टिहरी के पलेठी से प्राप्त अभिलेखों में किस वंश की जानकारी प्राप्त होती है? नाग वंश की। इसमें सी राइट आंसर, बी राइट आंसर हो जाएगा। टिहरी के पलेठी से प्राप्त अभिलेखों में किस वंश की जानकारी प्राप्त होती है? नाग वंश की। इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा। मध्य हिमालय की जनजातियां के सामाजिक आर्थिक विशेष विश्लेषण के लेखक कौन है? ये पुस्तक का नाम है मध्य हिमालय की जनजातियां के सामाजिक आर्थिक विशेष विश्लेषण। इसके लेखक हैं डी के नोटियाल जी। इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा। कौन है? डी के नोटियाल। गोरखा उडियार के शैल चित्रों का मुख्य विषय क्या है? तो गोरखा उडियार के शैल चित्रों का मुख्य विषय है पशुचारक संस्कृत। पशुचारक संस्कृति होगा यहाँ पे। पशुचारक संस्कृति है ये। इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड चित्रित धूसर संस्कृति का साम्य महाभारत काल से किसने स्थापित किया है? बी लाल जी ने। इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा। धूसर संस्कृति का साम्य महाभारत काल से किसने स्थापित किया है? बी लाल जी ने। 1824 में विश्व हैबर की नगर यात्रा के दौरान कौन सा नगर हिंदू तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध था? तो हो जाएगा गोविषाण। काशीपुर का प्राचीन नाम है ना गोविषाण, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, गोविषाण था। हस्ती पांव के मध्य गजतमे शब्द अंकित है। तो यह है कालसी शिलालेख में। हस्ती पांव के मध्य गजतमे शब्द अंकित किसमें है? कालसी शिलालेख में है। बी राइट आंसर हो जाएगा इसमें। निम्न में से किसे अखंड धुनी के नाम से भी जाना जाता है? अखंड धुनी के नाम से जाना जाता है त्रिजुगी नारायण मंदिर को। इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा। रुद्रप्रयाग में ये त्रियुगी नारायण मंदिर। उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है? उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है बताइए? हैंडवुड को माना जाता है। इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा। कुमाऊं विश्वविद्यालय ने रानीखेत के पास धनखल गांव में एमपी जोशी एवं डीएस नेगी के संरक्षण में उत्खनन का कार्य कब शुरू किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1998 में। डी राइट आंसर। चंद वंश का मौलिक पुरुष किसे कहा जाता है? चंद वंश का मूल पुरुष कहा जाता है सोमचंद को, क्योंकि सोमचंद ही चंद वंश का संस्थापक है। तो मौलिक पुरुष किसे कहते हैं? सोमचंद को कहते हैं। शंखलिपि का संबंध किस काल से है? तो यह गुप्त काल से। इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो ये हो जाएगा बहिष्कृत हथकरणी सभा। ज्योतिबा फुले गलत है, क्योंकि भीमराव अंबेडकर जी इसके राइट आंसर होंगे। बाकी यंग बंगाल आंदोलन का संबंध हेनरी विवियन डेरोजियो से है। थियोसॉफिकल सोसाइटी का संबंध कर्नल ऑलकॉट से है। यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन का संबंध है सैयद अहमद खान से।
लेकिन बहिष्कृत हितग्राही सभा का संबंध किससे है? अंबेडकर जी से, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बी राइट आंसर हो जाएगा इसमें, ये मेल नहीं खाता है। बहादुराबाद में यज्ञदत्त शर्मा का पाषाणकालीन अवशेष प्राप्त हुआ है। कब का प्राप्त हुआ है? ये हुआ है 1951-52 का। इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये होते हैं राज्य मुख्य सचिव होते हैं। इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? राज्य की बात कर रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा राज्य मुख्य सचिव। डी राइट आंसर हो जाएगा इसमें। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर बताइए। 17 सितंबर को मनाया जाता है। इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 30 अगस्त को। इसमें ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध विंसर महादेव मंदिर किस नदी के तट पर है? तो यह है कुंज नदी के तट पर। इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा। विंसर महादेव मंदिर किस नदी के तट पर बसा है? कुंज नदी के तट पर। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आया था क्लर्क एग्जाम में, एजुकेटर प्लस ने जो करवाया था। तो ये बना था 1975 में। 2 अक्टूबर 1975 को हुई थी स्थापना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की, रीजनल रूरल बैंक। ओके, तो इसमें क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो हमने फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज लिए हैं USA 60 से, रसिया से लिए हमने। तो डी राइट आंसर हो जाएगा इसमें। जनरल बिपिन रावत ने 1 जनवरी को भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में कार्यभार संभाला। कब संभाला? अभी हाल ही में बिपिन रावत जी का देहांत हो गया था, तो वहीं से क्वेश्चन है कब संभाला था इन्होंने बाहर, उसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ में। इसका राइट आंसर क्या है बताइए? 2020 में संभाला था इन्होंने। इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि न्यूज में क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, क्योंकि भारत के पहले थे ना चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS, 2020 में बने थे। 1 जनवरी 2020 को कार्यभार संभाला था इन्होंने। पाताल रुद्रेश्वर गुफा चंपावत की खोज कब हुई? तो ये हुई थी 1993 में। इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा। 1993 में हुई थी खोज इसकी। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है? तो यह है 360, आर्टिकल 360 में वित्तीय आपातकाल, जो कि अब तक नहीं लगा है। ठीक है, तो इसमें 360 राइट आंसर हो जाएगा। वित्तीय आपातकाल का मेंशन कौन से आर्टिकल में है? 360 में। विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? तो सबसे ज्यादा यूरेनियम मिलता है कजाकिस्तान में। इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किस वर्ष लागू हुई? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लागू हुई थी 2015 में। इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा। तपोवन बुग्याल कहाँ है? तपोवन बुग्याल है उत्तरकाशी में। इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत ब्रिटिश ताज के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया? तो ये हुआ था 1858 का घोषणा पत्र। इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा। कथकली नृत्य ललित कला के डैश डैश रूप का एक सामंजस्य संयोजन है। कितने रूपों का सामंजस्यपूर्ण संयोजन है? 5 रूपों का सामंजस्य संयोजन है कथकली। कथकली कहाँ का लोक नृत्य है? कमेंट बॉक्स में बताइए। तुमालपल्ले, जिसे विश्व के सबसे बड़े यूरेनियम भंडार में जाना जाता है, किस राज्य में है? तुमालपल्ले यूरेनियम भंडार किस राज्य में है? ये भारत में ही है। तो ये मिलेगा आपको आंध्र प्रदेश में। तुमालपल्ले यूरेनियम भंडार कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। इसमें डी राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपसे थंबनेल में भी पूछा है। आंध्र प्रदेश में है।
निम्नलिखित में से किस गतिविधि को अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र का एक भाग के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो हो जाएगा कृषि उपकरण निर्माण। इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा। फोडोंग मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो फोडोंग मठ है सिक्किम में। इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा। सामर झील के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो उसमें से सत्य हो जाएगा, यह भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारी नमक झील है। अब आप ये बताइए सामर झील किस राज्य में है? इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश ने आईसीसी ओडीआई क्रिकेट विश्व कप 2019 में सेमीफाइनल में भारत को हराया था? तो आईसीसी जो ओडीआई क्रिकेट विश्व कप 2019 हुआ था, किसने हराया था भारत को? बताइए क्रिकेट प्रेमियों, बताइए। ये हराया था न्यूजीलैंड ने। इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा। मैं जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है तो वीडियो लंबी बन जाएगी, इसलिए मैं जल्दी बता रहा हूँ आपको, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे पुराना पर्वत पहाड़ी श्रृंखला है? तो सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली हिल्स है। इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा। इसको भी बताइए अरावली हिल्स किस राज्य में है? जुलाई 1947 में जब ब्रिटिश संसद ने भारत के लिए स्वतंत्रता विधेयक पारित किया तो उस समय ब्रिटेन या यूके के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये होते क्लेमेंट एटली। इसमें ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ फसल का उदाहरण है? तो खरीफ फसल का उदाहरण कौन सा है इनमें से? रबी और खरीफ फसल से क्वेश्चन बनते हैं, पूछते हैं कि कौन सी फसल है। तो खरीफ फसल का उदाहरण कौन सा है इनमें से? कपास, कॉटन एक खरीफ फसल है। तो इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा और बाकी ये तीनों रबी क्रॉप है। तो इसमें क्या राइट आंसर है? डी कपास। किस वर्ष तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था? तो ये बना था 2014 में, जून के टाइम पे। तो इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा। डमहल लोक नृत्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का नृत्य है? तो डमहोल लोक नृत्य है जम्मू कश्मीर राज्य का। इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा। भूकंप की तरंगों को किस यंत्र द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है? तो किया जाता है सिस्मोग्राफ में। सिस्मोग्राफ में भूकंप की तरंगों का यंत्र द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। ए राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है कृष्णा नदी। इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा। राज्य में 100% वित्तीय समावेशन योजना कब शुरू हुई? दो 2006 में हुई थी ये। 100% वित्तीय समावेशन योजना 2006 की है। इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीएआर का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है नई दिल्ली में। इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली में ये। तमिलनाडु में कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? तो इसे बहुत पूछते हैं, कुंडनकुलम परमाणु संयंत्र कहाँ पे है? यह है तमिलनाडु में। और किसके सहयोग से ये बनाया गया है? रसिया के सपोर्ट से बनाया गया था। किसके सपोर्ट से बनाया गया था? रसिया के सपोर्ट से। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामशिला मंदिर कहाँ पे है? रामशिला मंदिर है अल्मोड़ा में। इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? रामशिला मंदिर कहाँ पे है? रामशिला मंदिर ये है अल्मोड़ा में। तो ये थे आज के क्वेश्चन। 50 से 60 क्वेश्चन लिए थे मैंने। यूकेपीएससी प्री 2022 का जो पेपर होने वाला है 3 अप्रैल, उसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। सिलेबस के हिसाब से मैंने ये टेस्ट सीरीज सेट की थी। तो कैसी लगी आपको ये आज की टेस्ट सीरीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मैंने आपसे थंबनेल में क्वेश्चन पूछा था, बिनसर महादेव मंदिर किस नदी के तट पर है? मैंने बता दिया है। दूसरा क्वेश्चन था तुमालपल्ले यूरेनियम भंडार कहाँ पे है और संगलिपि किस काल की है? मैंने वीडियो में बता दिया है। आप अगर वीडियो ध्यान से देखोगे आपको मिल जाएगा आंसर। तो ऐसे ही इसमें टेस्ट सीरीज चलेगी। आज पहला पार्ट था, इसका और भी पार्ट आएंगे। यूकेपीएससी अपर पीसीएस प्री पेपर के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। 150 नंबर का पेपर होता है। तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यूर करियर पॉइंट, और एक लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए।
आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले पार्ट के साथ। बाकी चैनल पे और टेस्ट सीरीज भी चलती रहेगी, तो चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू दोस्तों।